इस वीडियो में हम इंडिया के अपने 3 हमसाया ममालिक के साथ सरहदी और इलाकाई तनाज़ात के बारे में बात करेंगे, जो इस खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं और इस इलाके को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाए हुए हैं, क्योंकि इन 4 ममालिक में से 3 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं। सबसे पहले ये वो मैप है जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके पर मबनी है। यहाँ सब्ज़ रंग में वो इलाके दिखाए गए हैं जिन पर इंडिया मुश्तमिल है। इसके बाद दिखाए जाने वाले नक्शे में वो इलाके येलो कलर में दिखाए गए हैं जिनका दावा इंडिया के हमसाया ममालिक इंडिया के खिलाफ करते हैं। ये 3 ममालिक नेपाल, चीन और पाकिस्तान हैं। सबसे पहले हम नेपाल से शुरू करते हैं। यहाँ सुर्ख रंग में काला पानी का इलाका दिखाया गया है जिस पर इंडिया अपना दावा करता है। ये खित्ता इंडिया, चीन और नेपाल के संगम पर वाक़या है और 1816 के ईस्ट इंडिया कंपनी और हारे हुए गोरखों के दरमियान मुआहदे में इसे नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था और इसे बरतानवी हिंद और नेपाल के दरमियान सरहद माना गया था, मगर बाद के नक्शों में इसे इंडिया ने चालाकी से अपने इलाके के तौर पर दिखाया। खटमंडो के हुक्मरानों की इस पर कोई ख़ास तवज्जो ना थी। 1950 की दिहाई में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद नेपाल ने इंडिया को अपनी शुमाली सरहद पर 17 फौजी चौकियां कायम करने की इजाज़त दी। 1962 में चीन और इंडिया ने हिमालय में एक शदीद जंग लड़ी, जिसके दौरान इंडिया ने इस स्ट्रेटेजिक लिपोलेक वादी में एक फ़ौजी अड्डा कायम किया। वो अड्डा अब भी यहाँ मौजूद है। 1969 में नेपाल के हुक्मरानों ने इंडिया को अपनी तमाम चेक पोस्टें हटाने पर राज़ी किया, सवाए काला पानी में मौजूद इस एक अड्डे के। 1990 के बाद से नेपाल यहाँ शद्दोमत से अपने दावे को दोहरा रहा है, मगर इंडिया इसी खाली करने पर तैयार नहीं। दूसरी जानिब ये सस्ता का इलाका है जो 140 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये इलाका इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम है। इसका तारीखी पस मंज़र ये है कि 1816 के सोगोली माहदे के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के दरमियान तय पाया था, इसमें गंडक नदी को इंडिया और नेपाल के दरमियान सरहद माना गया था। उस वक़्त सस्ता गांव नदी के दाएं किनारे पर वाक़या था, जो नेपाल के ज़ेरे कंट्रोल था, जबकि बायां किनारा इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम। ताहम नदी ने अपना रास्ता बदला और वक़्त के साथ सस्ता बाएं किनारे पर आ गया। नेपाल इस तब्दीली को तस्लीम नहीं करता और दावा करता है कि ये इलाका उसका है। ये इलाका ज़रई और मुआशी लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये गंडक नदी के पानी से मुतल्लिक है, जो दोनों ममालिक की ज़राअत के लिए ज़रूरी है। इस दिखाए गए नक्शे में दोनों ममालिक के दावा करदा इलाकों को मुरब्बा किलोमीटर में दिखाया गया है। चीन के साथ इलाकाई तनाज़ात। यहाँ येलो कलर में अक्साई चिन और ट्रांस कराकोरम ट्रैक के इलाके दिखाए गए हैं, जिन पर इंडिया अपना दावा करता है, जबकि चीन इन इलाकों को जो सुर्ख रंग में दिखाए गए हैं अपना हिस्सा मानता है। इसमें लद्दाख, दमचुक, चुमार, ओरक, शबकीला, नीलंग, पूलम, सुमदा, जाडंग और लेप्थल के इलाके शामिल हैं, जबकि इंडिया के शुमाल में वाक़या अरुणाचल प्रदेश को भी चीन अपना इलाका समझता है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े की जड़ें 20वीं सदी के वस्त तक जाती हैं, ख़ास तौर पर 1962 की चीन इंडिया जंग के बाद से। अक्साई चिन, जो तारीखी तौर पर तिब्बत का हिस्सा रहा, 1950 की दहाई में चीन के ज़ेरे कब्ज़ा आया, जबकि इंडिया इसे अपनी सरजमीन मानता है। ट्रांस कराकोरम ट्रैक, जो कश्मीर के शुमाली हिस्से में वाक़या है, इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन चीन इसे मुतनाज़ा करार देता है। दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया के शुमाल मशरिक में है, चीन इसे साउथ तिब्बत कहकर अपना इलाका मानता है। लद्दाख, ख़ास तौर पर गलवान वैली, हालिया बरसों में तसादम का मरकज़ रही है, जहां 2020 में दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं। अक्साई चिन का रकबा 35,241 मुरब्बा किलोमीटर और ट्रांस कराकोरम ट्रैक 5,180 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 83,743 मुरब्बा किलोमीटर और लद्दाख 59,146 मुरब्बा किलोमीटर
اور دیگر علاقوں کا مجموعی رقبہ 2950 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ اعداد و شمار دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کی گہرائی اور پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ علاقے اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایکسائی چین اور ٹرانس کراکورم سی پیک کا حصہ ہیں جو چین کو بحیرہ عرب تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ اروناچل پردیش کے جنگلی علاقے اور پانی کے ذخائر زراعت اور توانائی کے لیے اہم ہیں، جبکہ لداخ کی بلند پہاڑیاں فوجی نقطہ نظر سے حساس ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین نے اروناچل پردیش اور لداخ میں انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کو تیز کیا ہے، جسے انڈیا اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیتا ہے۔ مگر یہاں اس کی سی نہیں نکلتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں تھپڑ کے جواب میں مکوں کی بارش ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازعات۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازعات ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں، جو 1947 کی تقسیم ہند کے بعد سے جاری ہیں۔ ان میں گلگت، آزاد کشمیر، سرکریک، لداخ، جموں کشمیر اور سیاچین کے علاقے شامل ہیں۔ انڈیا یہاں گلگت اور آزاد کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بتاتا، جبکہ پاکستان جموں کشمیر، لداخ اور سیاچین کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ مغرب میں 96 کلومیٹر کا سرکریک کا علاقہ ہے، جس پر دونوں ممالک اپنا اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہاں انڈیا نے 10 اگست 1999 کو ایک پاکستانی ریکونیسنس پلین کو بھی اپنے MiG 21 سے مار گرایا تھا۔ یہاں دونوں ممالک کے دعویٰ کردہ علاقوں کو مربع کلومیٹر میں دکھایا گیا ہے۔ اختتام سے پہلے میں ایک نقطہ آپ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسے یہاں نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت دو بڑی پرنسلی سٹیٹس تھیں، ایک کشمیر جس کا حکمران غیر مسلم اور آبادی اکثریت مسلمانوں پر مبنی تھی، دوسری جانب جوناگڑھ اور مناوا کی ریاست تھی۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر ہندوؤں اور اس کا حکمران ایک مسلمان تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد انڈیا نے اس ریاست پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ اکثریت آبادی ہندوؤں پر مبنی ہے، مگر دوسری جانب اسی اصول کو کشمیر میں پامال کیا گیا۔ اس کے بارے میں کمنٹس میں آپ اپنی رائے دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔